सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बेहतरीन वीडियो के साथ स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट वॉइस जिसका पैसिव वॉइस नाम है। और इस पैसिव वॉइस की वीडियो में आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टेंस जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पिछले की वीडियो में हमने प्रेजेंट डेफिनेट से लेकर पूरा पास्ट एंड डेफिनेट तक का पूरा पार्ट का वीडियो हमने बना दिया है। जितने बच्चे नहीं देखें जल्दी से जाकर देखें, और प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है। ग्रामर को तेज करना है, 9 to 12 यूपी बोर्ड की तैयारी करना है, बेहतरीन तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक ऐसा टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। देखिए ट्रिक्स की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है वाज या वेयर और वर्ब की एनजी, ये हमारे क्वेश्चन में लगा रहेगा। और पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे वाज या वर्ब और बीइंग लगा के थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट यूज करेंगे। कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा टेंस कंटिन्यूअस हो और जिसमें आईएनजी जुड़ जाता है तो समझ लीजिए कि आईएनजी वाले सेक्शन में हम क्या करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन निकल के इस प्रकार आता है, जैसे आ गया आई वॉज और यहाँ पे कर दे क्या हम ईटिंग और यहाँ पे कर दे हम फूड। आई वॉज ईटिंग फूड। चलिए इसका बनाते हैं हम पैसिव वॉइस एक बेहतरीन तरीके से। तो डियर स्टूडेंट, आई वॉज ईटिंग फूड का पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो फूड आपका एक वचन हो गया, पहले कर दिया। एक वचन हो गया तो आपको वाज लगाना है, फूड वाज। और उसके बाद आपको क्या करना है, बीइंग लगाना है, फूड वाज बीइंग। और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन कर दीजिए। फिर उसके बाद बाय का यूज करिए। और ये जो आई आएगा प्यारे बच्चों, तो आई का जो है ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, मी हो जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया यू वर, और यहाँ पे आ गया नॉट, यू आर नॉट बीटिंग। और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया मेरे बच्चों क्या, अस। अब निगेटिव वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, तो निगेटिव वाले में देखिए ऑब्जेक्ट अस है तो अस का हमने वी तो कर दिया, और वी के साथ देखिए बहुवचन है वी, तो वी के साथ वर लगाए। लेकिन नेगेटिव जैसे आता है तो दोनों के बीच में आपका क्या लग जाता है, नॉट लग जाता है, वी वर नॉट। और उसके बाद यहाँ पे कर देंगे प्यारे बच्चों बी, और बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन। तो उसके बाद हम बाई का यूज करेंगे। और यू, ये जो आपका यू है तो यू का प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, यू हो जाता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बेहतरीन तैयारी करते हैं और सारे क्वेश्चन को बढ़िया से हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए हम आगे क्वेश्चन की ओर समझने की कोशिश करते हैं और इसका एग्जाम्पल भी हम देखते हैं अच्छे से। तो ये अफर्मेटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया, ठीक है। चलिए और एक दो एग्जाम्पल समझ लेते हैं जिससे एकदम आसानी से आपको समझ में आने लगे, ठीक है। जैसे आ गया यहाँ पे माई फादर। क्वेश्चन है हमारा माई फादर वॉज, और यहाँ पे आ जाए किलिंग योर, और यहाँ पे आ जाए फैमिली। तब इस कंडीशन में हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारा योर फैमिली, पॉजिटिव केस के साथ जब चीजें जुड़ी होती हैं प्यारे बच्चों तो योर फैमिली को हम आगे करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे योर, फिर यहाँ पे कर देंगे क्या, योर फैमिली। और एक वचन ये हो गया तो यहाँ पे लगाएंगे वॉज, और टेंस के हिसाब से हमने कहा कि लगा देंगे बीइंग। तो योर फैमिली वॉज बीइंग। किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, किल्ड होता है। उसके बाद बाय का यूज करेंगे। फिर ये माई फादर जो है यहाँ पे आ जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है प्यारे बच्चों, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। इतना आपको ध्यान देना और कुछ भी ज्यादा परेशान नहीं होना। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर देते हैं, जैसे सी वॉज, और यहाँ पे क्वेश्चन कर दें हम टीचिंग, और यहाँ पे क्वेश्चन कर दें अस। सी वॉज टीचिंग अस का चलिए बनाते हैं पैसिव वॉइस। तो डियर स्टूडेंट्स पहले यहाँ पे अस है तो अस का क्या होता है, वी, वी के साथ क्या करते हैं आ, वी वर, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे हम बीइंग, और टीच का थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, टॉट हो जाता है, वी वर बीइंग टॉट। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे बाई का प्रयोग, और ये सी का ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाता है, हर। और प्रश्नवाचक से नहीं लगाएंगे क्योंकि अफर्मेटिव चल रहा है और निगेटिव चल रहा है। तो अफर्मेटिव निगेटिव के कितने भी बड़े सेंटेंस आ जाए आसानी से ऐसे पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं, सीधा इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। और इंट्रोगेटिव को समझने के लिए बहुत अच्छे से चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हमारा जैसे इंट्रोगेटिव होता है तो इसका स्ट्रक्चर पहले वॉज, फिर वर लगा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाता है, उसके बाद यहाँ पे बीइंग लग जाता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। बाकी ये कॉमन सी चीजें हैं, सभी में चल रही हैं और चलती रहेंगी। यानी क्वेश्चन की शुरुआत अगर हमारा वाज वर से हुआ है तो आपको भी वाज वर पहले रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन निकल के कुछ इस प्रकार आता है, जैसे हमारा वाज आई
और यहाँ पे क्वेश्चन है सिंगिंग, और यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है सॉन्ग, वाज आई सिंगिंग सॉन्ग। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है ठीक है डियर स्टूडेंट। और प्रश्नवाचक चिन्ह जब लगता है तो अगर हेल्पिंग वर्ब पहले है तो हमको भी हेल्पिंग वर्ब को वाज वर दो में से कोई रखना है, लेकिन किसको देखकर? ऑब्जेक्ट को। सॉन्ग के हिसाब से एक वचन है तो वाज लग जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? सॉन्ग। उसके बाद हम क्या करेंगे? बीइंग करेंगे, वाज सॉन्ग बीइंग। और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग होता है। उसके बाद हम बाई का यूज करेंगे, और आई का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी हो जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, पैसिव वॉइस में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। दूसरा इंट्रोगेटिव समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया वर दे ड्रिंकिंग वाटर, वर दे ड्रिंकिंग वाटर। अब इसको देखिए, वर दे ड्रिंकिंग वाटर का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? तो देखिए वाटर यहाँ पे हो गया एक वचन, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर, तो सिंगुलर नंबर के साथ दोस्तों यहाँ पे यूज होता है वाज। उसके बाद यहाँ पे करोगे आप वाटर, वाज वाटर। उसके बाद करोगे आप बी। फिर ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्रंक। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे? बाई। फिर ये जो दे होता है तो दे का ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? देम हो जाता है, क्वेश्चन मार्क आसानी से हम लगा देंगे। एक के बाद एक आसानी से कर लेंगे जब आपको रूल्स अच्छे से पता होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा मान लो जैसे आ गया वाज हर सिस्टर, ठीक है, वाज हर सिस्टर, और यहाँ पे आ जाता है किलिंग, और यहाँ पे आ जाता है मी और क्वेश्चन। अब वाज हर सिस्टर किलिंग में तो पहले देखो मी का आई करते हो, आई के साथ वाज लगाते हो, तो सबसे पहले वाज और इसे मी का आई करोगे। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट में क्या है? बीइंग, तो आपको कर देना है क्या? आराम से बीइंग, तो वाज आई बीइंग। और किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है? किल्ड हो जाता है, फिर बाई का यूज करेंगे। और यहाँ देखिए हर सिस्टर जो पॉजिटिव केस पूरा है ना, तो हर का सी नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ नाउन भी जुड़ा हुआ है, तो हर सिस्टर जैसे वैसे हम नोट कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा इंट्रोगेटिव, जिसको हमने बेहतरीन तरीके से समझा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, और आ रहा तो प्यारा से एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं डब्ल्यू स्टेप की तरफ। तो डब्ल्यू स्टेप करना हो गया बिल्कुल आसान, तो चलिए हम डब्ल्यू स्टेप को देख लेते हैं। डब्ल्यू स्टेप को करने के लिए आगे आपका क्वेश्चन वर्ड से जुड़ जाता है, बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका इंट्रोगेटिव का चलता है। डब्ल्यू स्टेप में जैसे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आ गया हमारा पहला वाई वाज सी, और यहाँ पे क्वेश्चन आता है ईटिंग, और यहाँ पे आ जाएगा फूड। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया वाई वाज सी ईटिंग फूड, इसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं? तो देखिए वाई है सबसे पहले, तो जो आता है उसको हम रख देते हैं। अब उसके बाद फूड एक वचन है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? वाज लगा देंगे। फिर ऑब्जेक्ट में हमारा क्या है? फूड है, वाई वाज फूड। उसके बाद क्या करेंगे? बीइंग, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। उसके बाद हम बाई का यूज करेंगे, और ये सी का पॉजिटिव केस दोस्तों हो जाता है हर, और आसानी से पैसिव वॉइस बन जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला डब्ल्यू एस टाइप। तो मान लो यहाँ पे हाउ आ गया, हाउ वर दे, आगे है हेल्पिंग, हाउ वर दे हेल्पिंग देम। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए डियर स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे हाउ है, तो हम क्या करेंगे? हाउ कर देंगे। और यहाँ देम का सब्जेक्ट जब आप करोगे दे, तो दे के साथ वर लगता है, तो यहाँ पे सीधा वर लगाओगे, और देम का यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे, हाउ वर दे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीइंग। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्प। उसके बाद यहाँ पे बाई का यूज करोगे, और दे का ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? देम, और क्वेश्चन। इस तरीके से सारे डब्ल्यू चाहे व्हेन आ जाए, व्हाट आ जाए, वेयर आ जाए, हाउ आ जाए, कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हु के लिए क्या करेंगे। बच्चों के पास क्वेश्चन रहता है जब हु आ जाए तो हम क्या करेंगे भाई? तो हु आ जाता है तो इसको देखिए, जब हु आएगा तो सीधा सीधा स्टार्टिंग करोगे बाई हूँ। अब फूड एक वचन है तो यहाँ पे लगाओगे वाज, फिर ये फूड को रखोगे, बाई हुम वाज फूड। उसके बाद करोगे प्यारे बच्चों बीइंग, और ईट का थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या हो जाता है? ईटन हो जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है। बाई हुम वाज फूड बीइंग ईटन। लास्ट में बाई नहीं लगा सकते हैं क्योंकि आपने डब्ल्यू स्टेप पहले ही यूज करते, वो आपने हु का बाई हुम कर लिया इसलिए। तो इस तरीके से हम किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जब आपको हेल्पिंग वर्ब अच्छे से पता होगा तो सारी चीज कर सकते हैं। ये हो गया इस तरीके से। चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो आगे वाले टॉपिक का कैसे हम लोग बनाएंगे पैसिव वॉइस, ठीक है। जब हमारा हाउ मच हाउ मेनी आ जाता है तो क्या करते हैं? जैसे आ जाए हाउ मच वाटर वाज सी
और यहाँ पे आ जाए क्या, ड्रिंकिंग। तो इसका क्वेश्चन करने के लिए देखिए हाउ मच हाउ मेनी आता है, तो जो हाउ मच के साथ जुड़ा रहता है ऑब्जेक्ट, इसको हम नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे हाउ मच वाटर है, तो वाटर है। अब वाटर एक वजन है तो यहाँ पे वॉज लगाओगे, उसके बाद वॉज बीइंग, इसमें हेल्पिंग वर्ब साथ में लगता है, ठीक है, वॉज बीइंग। और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक, उसके बाद बाई। और यहाँ पे देखिए सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। इस तरीके से इस टेंस का पैसिव वॉइस यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।